कही गई है, इदम सरोव्रतम चीड़म विदवज्र जाति भी तेसामेव परम विद्याम बदेद ज्ञान बाधिकम। भगवान नारायण कहते हैं, जो लोग मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, ये भस्म उनके अज्ञान को नष्ट कर देती है। जो लोग भली भांति श्रद्धा पूर्वक सरोव्रत का पालन नहीं करते, भस्म धारण का दूसरा नाम है सरोव्रत। इस ग्रंथ में लिखा है, भगवान ने इतना चौड़ा माथा इसलिए दिया है, इस पर तिलक चंदन रोली भस्म लगा सके। ये मस्तिष्क से लिए, चारों वर्णों के कोई भी आप कोई नहीं है, कोई भी जाति की क्यों ना हो, माथे पर तिलक रोली भस्म जरूर लगाइए। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही नारायण कहते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा ने मस्तिष्क हमें इसलिए दिया है, इस पर हम भस्म लगा सकें, तिलक लगा सकें, इस पर हम चंदन लगा सकें। आप स्त्री पुरुष कोई है, आप अभ्यास कीजिए, चंदन लगाने का अभ्यास कीजिए। आप जो जिन संप्रदायों से महात्माओं से जुड़े हैं, संप्रदायों से जुड़ना यानी भगवान का, आप भगवान के पालतू हैं, इस बात का पट्टा मिल गया है आपको, वो गले में पट्टा डला हुआ। माथे इतने सुंदर लगते हैं, देखो हमारे गुरुकुल के बच्चे त्रिपुंड लगाए। तिलक लगाने से सत्कर्म समाप्त नहीं होता, सत्कर्म को ताकत मिलती है। यह इसका एक बहुत बड़ा महात्म्य है त्रिपुंड। और इसका दूसरा नाम है, भस्म लगाने का दूसरा नाम है सरोव्रत, यानी मस्तिष्क को कभी सूना नहीं छोड़ेंगे। लिखने लायक पॉइंट है सरोव्रत। जैसे पयोव्रत होता है, जैसे पाशपत व्रत होता है, तो भस्म लगाना, तिलक लगाना, चंदन लगाना, ये भी एक व्रत है। और इस व्रत का नाम है सरोव्रत, यानी माथे को कभी सूना रखना ही नहीं। मस्तिष्क पर स्त्री पुरुष आप कोई भी है। और आनंद की बात है, हर वर्ण, हर जाति, हर स्त्री पुरुष को सबको अधिकार है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। बड़े आनंद की बात है, सबको अधिकार है इसको। इसमें तो ये लिखा है कि यदि कोई चांडाल भी है, उसको भी भस्म लगाने का अधिकार है, वो भी भस्म लगाकर अपने आप का कल्याण कर लेगा। तो विधवत श्रद्धया साधम न चीड़म ये सरोव्रतम स्रोतस्मात् समाचार तेषाम मनुपकार का। गुरुकुल के बच्चों तुम भी सुनो, कहा जाता है जो लोग भली भांति श्रद्धा पूर्वक इस भस्म धारण के नियम को पूरा करते हैं, तो उनको अपनी साधना में सिद्धि मिल जाती है। हे विद्वान, ब्रह्मा आदि देवता सरोव्रत सदाचार से वेदत्व को प्राप्त हुए। ब्रह्मा, नारायण, माता पार्वती, जितने देवी देवता हैं सब भस्म लगाते हैं। आप दक्षिण में चले जाइए, स्त्रियां पूरे देह में भस्म लगाती हैं, महात्मा लोग पूरे शरीर में भस्म पोतते हैं। वर्णन है उस भस्म का इसमें। सरोव्रतश्च महात्म्यम पूर्वै पूर्वतरम कृतम ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च देवता सकला अपि। प्राचीन काल के महर्षियों ने सरोव्रत महात्म प्रतिपादित किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा समस्त देवताओं को भस्म धारण करते हुए देखा गया। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस भस्म धारण के अनुष्ठान को करते हैं, वह सभी प्रकार के पातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। विद्वानों ने ऐसा कहा, सर्वपातक युक्तोपि मुच्यते सर्वपातक। सभी तरह के अपराध करने वाले लोग भस्म धारण करने से सभी तरह के अपराधों से मुक्त हो जाते। सरोव्रतमदम नाम श्रस्या अथर्वण श्रुते यदुक्तम तंद नैवाते य तद पुण्य लभ्यते। अथर्ववेद के सरोभाग में स्मृत का उल्लेख। अथर्ववेद में भस्म लगाने की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और जिस चीज को वेद मान लें उसको कोई काट नहीं सकता, वो तो परिपक्व है। अथर्ववेद ने ही इसका नाम सरोव्रत दिया। सरोव्रत शब्द कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में भस्म लगाने को सरोव्रत नाम की संज्ञा दी गई। भैया ये चला दो यार, सिरा दे, ये घूम रहा है। आगे की बातें सुनी है मुनिश्रेष्ठ। विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के भिन्न भिन्न नाम कहे गए, किंतु नाम भेद होने पर भी यह एक व्रत सभी शाखाओं में वर्णित है। सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत कराने वाला ये व्रत है। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? सरोव्रत।
इसकी अद्भुत महिमा का वर्णन जाबाली स्तुति के अलमियों द्वारा आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करने का विधान बताया गया। ये यही लिखा हुआ है, हमने बोला है कि पहली रेखा ब्रह्मा वाचक है, दूसरी विष्णु और तीसरी जो रेखा है वो साक्षात भगवान महादेव के रूप में। आप भस्म लगाओगे तो आप लोगों को संस्कार दोगे, लोगों का पालन करोगे और संसार का निर्माण कर पाओगे। भस्म लगाने वाले में तीनों देवता स्वयं माता भगवती एक साथ आके बैठ जाती है। जो लोग भस्म लगाते हैं, भस्म के इतने बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया। भस्म में जल मिलाकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भस्मना सजले नापी धारी च त्रिपुंडकम। भस्म का त्रिपुंड बड़ा अद्भुत है, हम लोग लगाते हैं रोजाना। भस्म का त्रिपुंड लगा के आते हैं। वेद पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। ब्राह्मण को तो भस्म के बिना रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उसे प्रतिदिन तिरछी रेखाओं वाला त्रिपुंड अपने ललाट पर रोज धारण करना चाहिए। शिवजी द्वारा अपने शरीर में भस्म धारण करने का कारण उनके अनुयायी भी भस्म धारण करते, शंकर जी करते हैं भस्म धारण। ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया, अतः ब्राह्मण को सदा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई भी है, लिखा है भस्मना वेद सिद्धे न त्रिपुंडम देय गुंठनम रुद्रलिंगार्चनम बापी मोहतोपी च नित्य। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए, त्रिपुंड धारण करना चाहिए, नित्य शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आप हमारी बहुत बात मानते हैं, ये भी मान लो, और ज्यादा कहो तो प्रार्थना कर लेता हूं। हमें आपके कष्ट नहीं देखे जाते, सच मानिए, हमें आपकी विपत्ति नहीं देखी जाती। मुझे मेरा पायलट बोल रहा था कि महाराज जी क्या जादू है, आपके परिसर में से लोग बाहर निकल के आते हैं तो मुस्कुराते हुए आते हैं, खुश होते हुए आते हैं। ये हमने बात देखी है। इधर से जाते हैं तो मुंह लटका सा होता है, थोड़ा दुखी से होते हैं, लेकिन जब आपके उस कक्ष से वो बरामदे से बाहर निकल के आते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जैसी होती है। वो बड़े खुश होते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। ये आज ही की बात है। जब आप मुझसे मिलने को आते हो तो आपको देखते ही मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु ये भाई बहन जो भी आ रहे हैं इनके जीवन में जो अभाव है, इनके जीवन में जो दुख है, इसलिए तो आपको दुख हारी कहा गया है कि आप इनके दुखों को दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना भगवान को करते हैं, ईश्वर को प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं। हमने बहुत ग्रंथ पुराण भगवान की कृपा से पढ़े। शिवलिंग की पूजा सर्वोच्च पूजा, इससे ऊपर कुछ नहीं, साहब के ऊपर है, इसके ऊपर कोई पूजा ही नहीं है, समझ लो आप। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में शिव पिंडी ना हो। घर में शिवलिंग रखने से जितना पुण्य बढ़े वो सब आपका, और घर में शिवलिंग रखने से जितना भी पाप लगे वो सब हमारा। पुण्य के भागीदार आप बनिए, अपराध हमारी झोली में डाल दिए। आप कहोगे क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। हम बोल रहे हैं, संकल्प के साथ बोल रहे हैं तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। पुण्य सगरा आपका, और शिवलिंग की पूजा करने से पाप अपराध लगे वो सब हमारा। हमें पता है, यहां भी लिखा है महादेव से संबंधा तद्रमे पस्त संगति। भगवान महादेव का सानिध्य जिन्हें मिल जाए पूरी दुनिया तो उनकी अपनी हो जाती, सब कुछ मिल जाता है। जिंदे जी यहाँ की वस्तुएं, मरने के बाद परमात्मा का धाम मिलता है, ऐसे भगवान महादेव है। नरसिंह की कथा सुनी होगी आपने, मेहता नरसिंह। माता पिता की मृत्यु हो गई थी, भाभियों की चलती थी। घर में आते हैं, भय लगता है। एक दिन भाभियों ने डांट लगाई थी, खा पी के अट्टा कट्टा हो रहा है, कुछ करता धरता नहीं है, खबरदार कल से इस घर में तूने प्रवेश किया था। नरसिंह रोए पड़े। नरसिंह ने कहा भाभी मर जाऊंगा, आज के बाद कभी इस घर की देहली पर पांव नहीं रखूंगा।
नरसिंह मेहता की आंख में आंसू आ गए और वह रोते हुए गांव के बाहर भगवान महादेव का मंदिर था। भगवान शंकर के मंदिर में पिंडी से लिपट करके बहुत रोए। शंकर की पिंडी का बड़ा चमत्कार है। शंकर के पिंडी से सांप लिपटे रहते हैं तो हम और आप क्यों न लिपटें? सर्प लिपटे रहते हैं। जो महादेव सांपों का भी कल्याण कर देता है, जो फण मारते हैं भैया, वह हमारा कल्याण क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं हमारा उद्धार करेगा?